जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी की महान जीवन गाथा। भाग 1। महावीर स्वामी जी का जन्म चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय कुंड नगरी में हुआ था। वह एक साधारण बच्चा था और हर कोई सोचता था कि वह बड़ा होकर हर किसी की तरह ही बनेगा। लेकिन महावीर स्वामी जी जैन धर्म के तीर्थकर और प्रबुद्ध व्यक्ति बने। महावीर स्वामी जी छोटी उम्र से ही बहुत होशियार और मेहनती थे। उन्होंने जीवन में महान चीजें हासिल करने के लिए अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल किया। महावीर स्वामी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। भगवान महावीर स्वामी जी को सन्मति, जितेंद्र, महावीर श्रमण, वर्धमान आदि नाम से भी जाना जाता है। उनके अलग अलग नामों के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी के जन्म के बाद उनके राज्य में खूब उन्नति और वृद्धि हुई थी, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था। वहीं बचपन से उनके तेज, साहसी और बलशाली होने की वजह से वे महावीर कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपनी सभी इच्छाओं और इंद्रियों पर काबू कर लिया था, इसलिए उन्हें जितेंद्र कहा गया। एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी महावीर स्वामी जी को सांसारिक सुखों से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन अपने माता पिता की इच्छानुसार उन्होंने वसंतपुर के महासामंत समरवीर की बेटी यशोदा के साथ शादी की थी। शादी के बाद उन्हें प्रियदर्शनी नाम की एक बेटी भी हुई थी। महावीर स्वामी जी को सांसारिक चीजें पसंद नहीं थी, जैसे मस्ती करना और लोगों के साथ समय बिताना। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी जी एक सन्यासी बनना चाहते, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए रुक गए, क्योंकि उसके भाई ने कहा कि यह महत्वपूर्ण था। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में दुनिया से दूर जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बिना किसी लगाव के अकेले रहने लगे। ऐसा करने के बाद महावीर स्वामी जी ने 12 वर्षों तक वन में घोर तपस्या की। इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने में मदद मिली और इसी वजह से उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। महावीर स्वामी जी के उपदेश और शिक्षा देने के बाद कई बड़े बड़े राजा महाराजा अनुयायी बन गए। वह बहुत प्रसिद्ध हो गए। महावीर स्वामी जी ने लोगों को अन्य जीवों पर दया करने, एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रहने और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी।